नगर निकाय चुनावों का बिगुल बजते ही एक मर्तबा फिर से ईवीएम आलोचनाओं के घेरे में है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान। सर, किस तरीके से देखते हैं ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें जो हैं वो विपक्ष द्वारा और खास तौर पर आप ही की पार्टी द्वारा की जा रही है, तो वहीं सत्ता दल का ये कहना है कि जब कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, तो बेवजह के मुद्दे जो है वो ईवीएम को लेकर बनाए जा रहे हैं। देखिए, ईवीएम सारे देश में ही कांग्रेस ही नहीं सभी विपक्षी दल ईवीएम पर प्रश्न उठाए हुए हैं। आज जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सबके प्रश्न हैं और इसमें जो सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वो भी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखे, चाहे एडीआर है, चाहे वोट फॉर डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी की तरफ से भी, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर किए हुए हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कितने बार अलग अलग पार्टियों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और सभी ये चाहते हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पर आया जाए, लेकिन वो एक अलग नेशनल लेवल के इश्यू और असेंबली और पार्लियामेंट का है। ये एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से है, एक छोटे जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं उनको लेकर के है। अब तक कितने आवेदक जो हैं वो जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो भरा हुआ है और बाकायदा चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जाहिर की? नहीं, कल तक आएंगे, उसके बाद परसों हमारे पास पीसीसी में आएंगे। इसके अलावा सर, अगर हम दिल्ली चुनावों का जिक्र करें, दिल्ली चुनावों के जो नतीजे निकलकर सामने आए उसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है? क्योंकि जब हरियाणा में चुनाव थे तब भी बहुत सारी डिफरेंट बर्ड्स को लेकर बातचीत हो रही थी, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए। उसके बाद दिल्ली चुनाव हुए, उस वक्त भी आखिरी समय तक जो है वो इसी बात पर मंथन किया जाता रहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं। आप इसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं, आप खास तौर पर इंडिया अलायंस का आप आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए बना था। असेंबली में अलग अलग थे, पंजाब में आमने सामने लड़े हम, पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। अनुराग ढांडा खड़े हुए आम आदमी पार्टी से, 400 वोट आए, 7वें नंबर पर आए जी। ये स्थिति थी, आधा % वोट थे इनके, लेकिन वहाँ तो हम चाहते थे, इन्होंने नहीं किया। और अब दिल्ली में इन्होंने ये कह दिया कि हम कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए इन्होंने। तो हम ये चाहते थे कि मिलकर के चुनाव लड़े और मिलकर के चुनाव लड़ते तो रिजल्ट दूसरा होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बजट सत्र से पहले सीएलपी लीडर जो है वो चुन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनावों में जो उलटफेर देखने को मिला उसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी खुद जिम्मेवार है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।